हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपने जो अभी चैप्टर किया है चतुर्भुजों को समझना, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछते हैं। जैसे सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये क्या है। सर ये रेखा है। बिल्कुल सही, रेखा, जिसको दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब बताइए बच्चों, ये क्या है। सर जी ये रेखाखंड है। रेखाखंड, बिल्कुल सही, जिसके एंड पॉइंट होते हैं, अंत बिंदु होते हैं दोनों तरफ है, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। अब ये बताना बच्चों, ये क्या है। सर ये किरण है। बिल्कुल सही, किरण, जिसका एक एंड पॉइंट है और एक अपरिमित रूप से इसे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब बच्चों ये बताना, ये क्या है। सर जी ये खुला वक्र है। बिल्कुल सही, ये खुला वक्र है। ये क्या है बच्चों। सर मैं बताता हूँ, ये बंद वक्र है। बंद वक्र, बिल्कुल सही, ये क्या है, बंद वक्र। ये क्या है बच्चों। सर जी अब मैं बताऊंगी, इसे हमें बहुभुज कहते हैं। बहुभुज, बिल्कुल सही कहा, कि रेखाखंडों से बने हुए बंद सरल वक्र को हमें बहुभुज कहते हैं। अब बच्चों आपने किया हुआ है बहुभुजों के प्रकार, वो भी आपने बताना है। अब मैं बहुभुज जो बनाऊंगा वो आपने बतानी है, ये किस प्रकार की बहुभुज है। जैसे आपने किया अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, सम बहुभुज, विषम। अब जो मैं आकृति बना रहा हूं, ये आपने बतानी है कि किस प्रकार की बहुभुज है। जैसे ये, सर इसे हम अवतल बहुभुज कहेंगे। सही, अवतल बहुभुज। इसमें बच्चों ये जो कोण है 180 डिग्री से ज्यादा है, एक कोण जिसका 180 डिग्री से ज्यादा हो उसे हमें अवतल बहुभुज कहते हैं। ये किस प्रकार की आकृति है। सर जी मैं बताता हूँ, ये उत्तल बहुभुज है। बिल्कुल सही, उत्तल बहुभुज, जिसके प्रत्येक कोणे 180 डिग्री से कम होते हैं, उसे हमें क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। अब बच्चों ये बताना है, ये क्या है। सर इस बार मैं बताऊंगी, ये सम बहुभुज है। वर्ग, या हम इसको कह सकते हैं सम बहुभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होता है। अब बच्चों ये बताइए, ये क्या है। सर इसे विषम बहुभुज कहेंगे। बिल्कुल सही, विषम बहुभुज, जिसकी भुजाएं समान नहीं है। अब बच्चों उसके बाद आपने किया था चतुर्भुजों के प्रकार, यानी जो चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। आपने पढ़ा है अच्छे से, और हमने विस्तार से चर्चा की है उस पर। और आपने चर्चा की थी कि चतुर्भुजों के प्रकार किस किस प्रकार के, वो समलंब है, समचतुर्भुज है, या वर्ग है, आयत है। और आपने ये बताना है कि आकृति किस प्रकार की है। जैसे सबसे पहले ये किस प्रकार की आकृति है, समानांतर चतुर्भुज। बिल्कुल सही, समानांतर चतुर्भुज। ये समानांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है। अब बच्चों ये बताना किस प्रकार की आकृति है। सर इसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समलंब, बिल्कुल सही, जिसका एक युग में समानांतर भुजाओं का होता है। अब ये बताइए बच्चों, किस प्रकार की आकृति है। सर जी इसे सम चतुर्भुज कहेंगे। सम चतुर्भुज, बिल्कुल सही, जिसकी चारों भुजाएं समान है। ये बताइए अब, आयत। आयत, बिल्कुल सही कहा,
जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है? ये बताइए बच्चों। वर्ग। वर्ग, बिल्कुल सही। जिसकी चारों भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और लास्ट में बच्चों ये आकृति किस प्रकार की आकृति है? सर पता नहीं। सर मैं बताती हूँ, इसे पतंग कहेंगे। पतंग, बिल्कुल सही। जिसकी आसन भुजाएं समान होती है उसे हम पतंग कहते हैं। ये बच्चों आपने चतुर्भुजों को समझना जो अभी चैप्टर किया है उसमें विस्तार से चर्चा की है। और बच्चों 7th क्लास में आपने पढ़ा है कि त्रिभुजों को बनाने के लिए कम से कम कितने मापों की आवश्यकता होती है? 3 मापों की। तो चतुर्भुजों को बनाने के लिए बच्चों कितने मापों की आवश्यकता होगी बताइए? सर जी 4 भुजाओं की। बिल्कुल नहीं, 4 नहीं, 5 मापों की आवश्यकता होती है एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए। तो बच्चों आज हम चतुर्भुजों के बारे में चर्चा करेंगे, चतुर्भुजों की रचना करेंगे कि किस किस प्रकार से 5-5 मापों से कैसे हमें चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। बच्चों अब जो हमें चतुर्भुज की रचना करेंगे उसमें 4 भुजाएं 1 विकर्ण हो सकता है, 3 भुजाएं 2 विकर्ण हो सकते हैं, और 2 आसन भुजाएं व 3 कोण हो सकते हैं, या 3 भुजाएं व उनके बीच के 2 कोण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज की रचना करेंगे जिसमें 4 भुजाएं व 1 विकर्ण दिया हुआ है। सर क्या हम चतुर्भुजों की रचना करेंगे? अब हमें चतुर्भुज की रचना करेंगे सबसे पहले, जिसमें 4 भुजाएं ये आपके सामने है वह 1 विकर्ण दिया हुआ है। बच्चों ये जो रचनाएं बनाना चतुर्भुज की बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे इसमें 4 भुजाएं वह 1 विकर्ण दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ आकृति बनाएंगे। सबसे पहला हमारा काम ये है, जैसे कोई भी हम एक रफ आकृति बना लेते हैं, ऐसे ABCD एक रफ आकृति, ऐसे कोई भी रफ आकृति हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चों आपके सामने एक रफ आकृति है, इसको ABC व D। AB 4.5 सेंटीमीटर है, BC 5.5 है, और CD 4 है, AD 6 है, और एक जो विकर्ण है AC ये बच्चों क्या है 7। ये हमने एक रफ आकृति बनाई। अब बच्चों हमें चतुर्भुज की रचना करेंगे, ध्यान से समझना है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक रेखाखंड हमें पैमाने पर, ये पैमाना है आपके सामने, इस पर ये सेंटीमीटर दिए हुए उगली साइड। तो इसमें क्या करेंगे, AB 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ऐसे करके बच्चों AB ले लेंगे हम 4.5 सेंटीमीटर। पैमाने की सहायता से AB 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमने बच्चों AB 4.5 सेंटीमीटर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब रफ आकृति में देखिए, जैसे हमने AB 4.5 सेंटीमीटर लिया, इसको टिक कर दीजिए। AB हमने ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे BC 5.5 सेंटीमीटर, यानी हम क्या करेंगे बच्चों, BC 5.5 सेंटीमीटर की प्रकार को लेंगे। ऐसे प्रकार लेके और पैमाने की सहायता से ऐसे इस पर बच्चों कितना है 5.5, ये 5.5 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोल ली। बी बिंदु को केंद्र मानकर बच्चों, बी बिंदु को केंद्र मानेंगे और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाएंगे। ऐसे करके बी बिंदु पर रखिए, इसको ऐसे बी बिंदु पर रखे और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की ऐसे एक चाप लगाई, लगा दी ना। फिर उसके बाद क्या है, AC 7 सेंटीमीटर। अब हमने BC
ले लिया 5.5, ये भी कर दिया। अब बच्चों इसमें क्या है, AC 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे, यहां पर रखे ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के बच्चों यहां पर हम A बिंदु पर रखेंगे और ऐसे एक दूसरी चाप लगाएंगे ऐसी, ये जो कि पहली चाप को बच्चों कहां पर प्रतिच्छेद करेगी, बिंदु C पर। कहां पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेगी, ये C बिंदु है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें BC व AC को मिलाइए, BC व AC को, ये और AC को भी मिला लेते हैं, ये BC व AC को मिलाए। एक बात का बच्चों विशेष ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ये चाप है इसके इस बिंदु से मिला देते हैं और B को भी इस बिंदु से। कहां पर मिलाना है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पर दोनों चापें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वहां पर हमें मिलाएंगे इसको। फिर उसके बाद आता है CD 4 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों क्या करेंगे, CD 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर प्रकार फिर खोलेंगे, CD ले लेंगे ऐसे 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, ये हमने 4 सेंटीमीटर प्रकार खोली और C बिंदु पर रखकर बच्चों इसको C बिंदु पर रखेंगे ऐसे, और 4 सेंटीमीटर है तो ऐसे एक चाप लगाएंगे, ये चाप लगा दी हमने C बिंदु पर रखी। फिर बच्चों इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर AD 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर खोलेंगे ऐसे, ये 6 सेंटीमीटर खोल लिया, पैमाने पर रखेंगे, पैमाने पर रख के ऐसे ये 6 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोली और एक A बिंदु पर रख के बच्चों एक अन्य चाप लगा दी ऐसे, ये। तो ये जो चाप लगी है बच्चों, जो ये बिंदु आएगा, ये कौन सा बिंदु आएगा, अब D, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये कौन सा बिंदु आएगा, D। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, D, ये D बिंदु। अब पैमाने की सहायता से बच्चों CD ऐसे लेके CD को मिलाइए व AD को मिलाइए, ये बच्चों आपकी चतुर्भुज बन गई ABCD। अब हमने CD BC कितना लिया था, इसमें 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर CD लिया है, इसको भी टिक कर दीजिए। AD 6 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर, यहां पर हमें 6 सेंटीमीटर लेंगे, इसको भी टिक कर दीजिए। AC 7 सेंटीमीटर लिया है, इसको भी टिक कर दीजिए। इसका अर्थ बच्चों ये एक चतुर्भुज बन गई ABCD, ये आपकी एक अभिष्ट चतुर्भुज है। अब बच्चों इसकी रचना कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान, जैसा हमने किया है बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसकी रचना लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले देखिए, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, एक रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर खींचिए। सेकंड, दूसरा, उसके बाद B बिंदु को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए। तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, A बिंदु को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाइए जो पहली चाप को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। BC व AC को मिलाइए। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, C बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाइए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, A बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाइए जो पहली चाप को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। DC AD को मिलाइए। इस प्रकार ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बन गई। तो ये था बच्चों प्रश्न नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ये हमारा प्रश्न 1। बच्चों समझ में आया? सर ये तो हमारे समझ में आ गया। बच्चों इसमें
प्रश्न नंबर 1 की तरह 4 भुजाएं व एक विकर्ण दिया गया है। ए बी रेखाखंड 8.5 सेंटीमीटर लीजिए। हमने एक रेखाखंड ए बी 8.5 सेंटीमीटर पैमाने की सहायता से लिया। अब बच्चों हमें यहाँ पर जो विकर्ण है AC, विकर्ण AC 9 सेंटीमीटर है। पैमाने पर प्रकार को रख के 9 सेंटीमीटर हमें प्रकार खोलेंगे और एक चाप लगाएंगे। ए बिंदु को केंद्र मानकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रकार की सहायता से चाप लगाते हैं। और बच्चों फिर BC 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और बी बिंदु को केंद्र मानकर एक दूसरी चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर, जो पहली चाप को प्रतिच्छेद करती है। और ये बिंदु C आएगा बच्चों। अब यहाँ से हमें फिर प्रकार की सहायता से पैमाने पर रखते हैं, 7 सेंटीमीटर लेते हैं और ये प्रकार को हमने 7 सेंटीमीटर खोला और ए बिंदु को केंद्र मानकर ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई। और बच्चों उसके बाद एक हमारे पास बचती है CD 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर प्रकार पैमाने पर रखकर हम खोलते हैं और C बिंदु पर केंद्र मानकर हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाते हैं, जो पहली चाप को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। BC व AC को मिलाया। AC यहाँ पर बच्चों विकर्ण है। पैमाने की सहायता से फिर हम AD को मिलाते हैं और उसके बाद CD को पैमाने की सहायता से मिलाया गया। इस प्रकार ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गई। बच्चों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये कुछ प्रश्न जिनके आपने स्वयं उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1, खुले वक्र की 2 आकृतियां बनाइए। प्रश्न नंबर 2, बंद वक्र की 2 आकृतियां बनाइए। प्रश्न नंबर 3, चतुर्भुज को बनाने के लिए कितने मापों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4, कोई भी माप लेकर 2 चतुर्भुजों की रचना कीजिए जिसमें 4 भुजाएं व एक विकर्ण हो। ये पूरी उम्मीद कि आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है और आप इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। जो भी हमने इस वीडियो में करवाया है उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।